हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेलीमैथ्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल एक्सप्रेशन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पहले तो बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल एक्सप्रेशंस की, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही एक फर्दर पार्ट है। तो शुरू करते हैं। सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन ही है बेसिकली, बस इसको एक अलग से कैटेगराइज कर दिया है कि अगर कुछ पावर देखो, जैसे 5/2 पावर आ गई, 6/7 आ गई, तो ये इरेशनल एक्सप्रेशन होते हैं। तो इनमें भी सब्स्टिट्यूशन से ही इनको सॉल्व किया जाता है। तो मेथड क्या है इनको ऐसे क्वेश्चंस के लिए? इसमें क्या है, कुछ x की पावर इधर उधर करनी होती है। जैसे कि इसमें से मैंने x की पावर 4 को बाहर निकाला, तो कुछ ऐसी चीज मिलेगी जिससे कि f' बाय fx की फॉर्म ले लेगा। जैसे कि मैंने इसको टी पुट किया तो हमें मिला ये चीज। तो ये dx बाय एक्स की पावर 5 ऑलरेडी था हमारे इंटीग्रेशन में। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1/4 dt। सो दिस बिकम्स -1/4 dt बाय t। So you can see we can solve this question, these types of questions very easily by using the substitution, proper substitution. But before that we have to take out some power of x from the bracket. अब वो क्या पावर बाहर निकालनी है, that depends, varies from question to question, वो कुछ फिक्स नहीं है। अब जैसे ये है, अब इसको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अब एक x तो देखो बाहर निकालेंगे नहीं, क्योंकि एक x को बाहर निकालेंगे तो वो x की पावर 5/2 बन के बाहर आएगा ऐसे। तो इससे ये f' पे fx की फॉर्म नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन तो x की इंटीजर पावर्स में आएगी, जबकि ये x की पावर तो फ्रैक्शनल बन गई, तो बात बनेगी नहीं। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में हम x की कुछ इंटीग्रल पावर को बाहर निकाला करते हैं। तो ऑब्वियसली हम x² या x4 इसमें से निकालें तब बात बन सकती है। तो जैसे x² मैं इसमें से निकाल के देखूं तो जब वो बाहर आएगा साथ में पावर 5/2 तो उसके आएगी ही, और अंदर हमारे पास ये चीज बच जाएगी। सो ये कितना बन गया, देखो ये बन गया x की पावर 5। ये x की पावर 5 से पूरे का पूरा कट जाएगा, तो यहां भी बात नहीं बनी, क्योंकि पूरा ही अगर कट जाएगा तो f' बाय fx कैसे बनेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, x की पावर 2 बाहर निकालने से काम नहीं चला, तो फिर x की पावर 4 को बाहर निकालेंगे। इंटीजर पावर बाहर निकालनी है तो उसमें कुछ श्योरिटी नहीं होती है कितनी पावर निकालनी है। जैसे हमने पहले x² निकाल के देखा, नहीं बात बनी, तो ठीक है x4 निकालेंगे हम बाहर पावर यहां से, तो अंदर बचेगा 1/1 + x4। नाउ यू कैन सी दिस इज x⁻10 and this is x⁻5, so that becomes dx by x⁻5. Now this has taken the form of a standard substitution question. You can easily see if we put 1/1 plus x4 equal to t, then we will get -4/x5 dx equal to dt. So this integration can easily be solved now. Now let us move on to the next question. अब इसमें से कितने x बाहर निकालने हैं हमें? ऑब्वियसली पावर 6/7 है, तो 7x से बाहर निकालेंगे तभी इंटीग्रल पावर x की बाहर आ पाएगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो x की पावर 7 मैंने बाहर निकाला, साथ में 6/7 तो आएगा ही, और अंदर बचा 1/1 + x की पावर 7 की पावर 6/7। सो दिस बिकम्स x⁻8। Now if we put 1 + 1/7 equal to t, then we are easily getting -7/x⁸ dx equal to dt. So this integration can easily be solved now. इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, so that क्वेश्चन अगर चेंज होके आए कभी, so you must have an idea कि कितने x बाहर निकालने हैं, कैसे कहाँ से निकालने हैं। अब यहाँ से जैसे मैंने x² बाहर निकाला और बाहर आएगा अंडर रूट के साथ में, और इससे काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, क्योंकि ये एक x है, x4 से कैंसिल आउट होगा, x³ आएगा नीचे,
और 1/x² की डिफरेंशिएशन 1/x³ ही होती है। यानी कि अब अगर हम इसको टी पुट कर दें तो यहाँ से हमें 16/x³ ही मिलेगा, जो कि ऑलरेडी हमारे पास इंटीग्रेशन में है। सो इंटीग्रेशन विल बिकम 1/16 and √t dt. Now in this question what we have to do, इसकी पावर 1/4, तो 4 पावर बाहर निकालनी है या 8 पावर। अब 4 पावर बाहर निकाल के काम चलेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से 4 पावर बाहर निकालता हूँ और साथ में 1/4 भी उसके लगेगा, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की चीज़ अंदर रह जाएगी। अगर पावर 4 हम बाहर निकाल लेते हैं x-1 की पावर 4, तो बाहर तो x-1 आ गया, बट ये डिफरेंशिएशन किसकी है 1/x log x की, पर यहाँ तो log x है नहीं। यानी कि इसको मैं अगर टी पुट करता हूँ तो उसकी डिफरेंशिएशन ये नहीं है, तो बात नहीं बनी। तो कोई बात नहीं, अगर 4 पावर से काम ना चले तो फिर नेक्स्ट क्या मिलेगी हमें, 8 पावर। सो 8 पावर अगर मैं बाहर निकालूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि इसकी पावर जैसे 3 है तो इसको लिख दिया 8/5 की पावर 1/4। क्लियर। अब ये 8 पावर को निकाल लिया बाहर, जो कि 1/4 लगने से पावर बन जाएगी 2। सो बाहर आया x-1 का होल स्क्वायर, और अंदर आप देख सकते हो दोनों की पावर सेम हो गई। सो ये बहुत अच्छी सी चीज़ बन गई है कुछ, जिसके सॉल्व होने के चांसेस लग रहे हैं। अब अगर हम इसको टी पुट कर दें तो इसको u/v से आप लोग डिफ्रेंशिएट करके देखना, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, -1/x-1 होल स्क्वायर मिलेगा। सो यू कैन सी ये पूरा बन जाएगा dt, और ये t की पावर 5/4। सो दिस कैन इजीली बी सॉल्व नाउ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कितने x निकालने पड़ेंगे। लेट अस ट्राई। अब इसमें तो देखो बाहर पावर 2 है, तो चाहे 1x निकाल लो चाहे 2x निकाल लो, वो इंटीजर पावर ही बाहर आएगी। तो 1x निकाल के देखें पहले। 1x निकालेंगे तो बाहर आके वो x² बन जाएगा, क्योंकि ये पावर तो साथ में उसके आएगी ही। सो ये बन गया। सो ये x² से डिवाइड हुआ, सो दिस बिकम्स 3x² - 1/x²। Now it has become a perfect question for substitution. The reason being the differentiation of denominator is lying in the numerator. If we substitute this as t, then we will obviously be getting 3x² - 1/x², which is lying in the numerator with dx. So the integration will be becoming dt/t², which can easily be solved. अभी हम 2 और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने ये किए हैं इस टाइप के, सो दैट हमें एकदम क्लैरिटी हो जाए कि क्वेश्चन वेरी करता है तो कैसे कैसे हम उससे डील करते हैं। अब इसमें देखो, पहले तो इसको हम x से अगर डिवाइड कर दें, वैसे डिवाइड कर दें x से, चलो अभी पहले x बाहर निकाल लेते हैं अंडर रूट में से, क्योंकि इरेशनल पावर्स वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले तो एक x ही बाहर निकालो, तो x² + 1/x² रह जाएगा अंदर। अब देखो, अगर तुम x² + 1/x को टी पुट करना चाहते हो तो इसकी डिफरेंशिएशन 2x - 2/x³ होगी, जो कि हमें कभी भी नहीं मिलने वाला है ऊपर। तो फिर क्या करें, पहले तो ये 1x यहाँ से हटा दें, तो ऊपर मिला x + 1/x। अब उसके बाद क्या किया जाए, देखो
ऐसा करते हैं, अंडर रूट के अंदर हम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख देते हैं। इस एक्सप्रेशन को हमने ऐसे लिख दिया। क्लियर? इससे क्या फायदा हो रहा है, इसकी डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/x² है जो कि बनाई जा सकती है। कैसे? हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से कर लेते हैं डिवाइड, तो ऊपर बन गई ये चीज x से डिवाइड करने पर, और नीचे बन गया x माइनस 1/x। Now you can see here the variable is x minus 1/x and its differentiation is lying with dx. So if we substitute x minus 1/x as t, then obviously we'll be getting 1 plus 1/x square dx equal to dt. So now this question can easily be solved. It will become dt by t into t square plus 2. अब ये फिर से इरेशनल एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन बन गया। अब फिर से एक टी बाहर निकालेंगे हम। एक टी फिर से बाहर निकलेगा यहां से। ओके, बट इससे बात नहीं बनी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें हम इसको z पुट कर देते हैं। यानी कि टी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू जेड स्क्वायर। सो 2t dt इक्वल टू 2z dz। सो दिस विल बिकम z dz बाय टी स्क्वायर इंटू जेड। जेड से जेड कट जाएगा, और टी स्क्वायर कौन है, जेड स्क्वायर माइनस 2। अब ये उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसको हम बाद में यूज करेंगे। ओके, देन लेट अस मूव टू दिस क्वेश्चन। एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/3। इसमें देखो, अगर हम x को t की पावर 6 पुट कर दें, तो उससे ये जो फ्रैक्शनल पावर्स हैं, dx तो हमारा हो जाएगा 6t रेज टू पावर 5। और जो फ्रैक्शनल पावर्स हैं ये बहुत इजी हो जाएंगी, क्योंकि x रेज टू पावर हाफ अब क्या बन जाएगा, t रेज टू पावर 3, और x रेज टू पावर 1/3 बन जाएगा t स्क्वायर। तो t स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, t प्लस 1। अब इसको अगर हम +1 -1 करें एंड इसको सेपरेट कर दें, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो t³ +1 इससे कैंसिल आउट होगा, तो t स्क्वायर माइनस t प्लस 1, जो कि सॉल्व हो सकता है, और ये हो गया log t प्लस 1। क्लियर? तो अब हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा है कि uv की डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला होता है, u dv प्लस v du। ऐसे इंटीग्रेशन में भी एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला है uv की इंटीग्रेशन इक्वल टू, इसमें मान लो फर्स्ट हमारा ये फंक्शन है u, सेकंड है v। ये हमें बड़े केयरफुली चूज करना पड़ता है किसको फर्स्ट किसको सेकंड लें, क्योंकि फॉर्मूला ये है फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। सो यू कैन सी दिस फॉर्मूला इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसमें ये जो हमारा क्वेश्चन था, इसका आंसर बहुत ही बड़ा आया है। अब इतना बड़ा एक्सप्रेशन, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन करना है, सो दिस इटसेल्फ मे बी लार्जर देन द क्वेश्चन। हो सकता है हमारा क्वेश्चन जो है उससे भी बड़ी ये चीज़ हो जाए, तो हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाए। तो अब ये चीज़ छोटी कैसे हो पाएगी? ये चीज़ छोटी तभी हो सकती है जब u की डिफरेंशिएशन बहुत छोटा सा फंक्शन हो और v की इंटीग्रेशन भी
बहुत इजीली हो जाए और बहुत छोटा सा फंक्शन हो, यानी कि ये दोनों जो फंक्शंस हैं ये बहुत छोटे से एक्सप्रेशंस होने चाहिए ताकि इजीली इंटीग्रेट हो जाएं। तो हमें ये बड़ा केयरफुली ऐसे चूज करना पड़ता है इसको ताकि ये चीज़ इजी रहे। अब ये कैसे इजी रहती है, इसके लिए एक बेसिक सा रूल है आइलेट का। आइलेट इस ऑर्डर में हमें फर्स्ट और सेकंड लेना है, यानी अगर हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ किसी क्वेश्चन में और लॉगरिथम हुआ तो हम इनवर्स को फर्स्ट लेंगे और लॉग को सेकंड लेंगे। ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है। अलजब्रिक हुआ तो उसकी प्रेफरेंस फिर बाद में आएगी, यानी कि इनवर्स और अलजब्रिक आए तो इनवर्स को फर्स्ट लिया जाएगा, अलजब्रिक को सेकंड। और ट्रिग्नोमेट्री की प्रेफरेंस उसके बाद में है और एक्सपोनेंशियल के सबसे लास्ट में है। ये एक बेसिक रूल है। अदरवाइज मेन बात तो ये है कि फर्स्ट फंक्शन में उसको लेना है जिसकी डिफरेंशिएशन इजी हो, क्योंकि अल्टीमेटली इसको डिफरेंशिएट हमें करना है यहाँ पर। और सेकंड में उसको लेना है जिसकी कि इंटीग्रेशन इजी हो, यानी वो इंटीग्रेबल हो, पहली बात इंटीग्रेशन उसकी हो जाए, एंड इंटीग्रेशन स्मॉल भी हो, इजी भी हो। ये बेसिक रूल है वैसे तो, और रफ आइडिया हम यहां से भी ले सकते हैं। बस बेसिक तो यही रहेगा हमेशा, दिस इज फॉर श्योर। इससे तो हमारा आंसर आएगा ही आएगा। बाकी हम रफली आइलेट के हिसाब से भी चल सकते हैं। सिंपल क्वेश्चंस तो आइलेट से ही हो जाते हैं, कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन आती है तो हमें इसका सहारा भी लेना पड़ेगा। ओके, सो लेट अस ट्राई डूइंग द क्वेश्चंस। सो एक्स tan इनवर्स एक्स, तो ये बाय पार्ट्स हम कब लगाते हैं? ऑब्वियसली हम सिंपल क्वेश्चंस में नहीं लगाते हैं क्योंकि आंसर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये मजबूरी में लगाते हैं बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स का यूज तब होता है जब डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आ जाएं जनरली, जैसे एक अलजब्रिक है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इस टाइप के फंक्शंस में हमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है जब अलग अलग टाइप के फंक्शन एक ही क्वेश्चन में आ जाएं। अब इसमें भी हमने पढ़ा था आइलेट। आइलेट में देखो ये इनवर्स को फर्स्ट लेंगे और अलजब्रिक को सेकंड। इसको लिए हमने फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड। सो फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट into integration of second. So you can see we have got the solution because काफ़ी ये simplified हो चुका है। बस इसमें हमें +1 और -1 ही करना है और उसके बाद ये बहुत ही easily solve हो सकता है। तो ये बन जाएगा x माइनस tan इनवर्स x। एक्स स्क्वेयर ई रेज टू पावर एक्स। अब आइलेट के अकॉर्डिंगली एक्सपोनेंशियल को लास्ट में लिया जाएगा, सो ये हो जाएगा फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल हो जाएगा सेकंड। सो फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब ये एक बार में करने पे सॉल्व नहीं हुआ, सो देयर इज नो वरी, दोबारा से इसको सॉल्व करेंगे हम, फिर से बाय पार्ट्स लगाएंगे। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। सो फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। और ई रेज टू पावर एक्स जो है उसका इंटीग्रेशन होता है ई रेज टू पावर एक्स। सो वी हैव गॉट द आंसर। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स। अब इसमें ये अकेला फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, इसकी इंटीग्रेशन का हमारे पास कोई भी आंसर नहीं है। वी डोंट हैव एनी स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर दिस फंक्शन साइन इनवर्स एक्स। ये फार्मूला जरूर था हमारे पास, इसकी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स होती है, बट साइन इनवर्स की क्या होती है वी डोंट नो, वी डोंट हैव एनी स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर दिस। सो दिस हैज टू बी डन बाय पार्ट्स। हाउ वी कैन डू दैट? वी कैन मल्टीप्लाई 1 विद इट एंड वी कैन टेक दिस एज फर्स्ट एंड दिस एज सेकंड एंड दिस एज फर्स्ट फंक्शन। आइलेट के अकॉर्डिंगली ये इनवर्स है और ये अलजेब्रिक है। सो फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड।
So this has now become f dash s of the type f dash x by fx. कैसे देखो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो f डैश एक्स बाय रूट एफ एक्स टाइप की फॉर्म बन गई है, जिसमें कि हम अगर इसको t पुट कर दें तो ऊपर वाली चीज बन जाती है dt. सो इट कैन बी सॉल्व. एक और मेथड इसका है अल्टरनेटिव मेथड. उसमें हम ऐसा कर सकते हैं, वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस एज थीटा which will give us x equal to sin theta. So dx equal to cos theta d theta. So now the integration will become, we can substitute theta in place of sin inverse and dx के प्लेस पे क्या हो जाएगा, cos theta d theta. So according to Eilert, this is algebraic, so we will take it as first, and this is trigonometric, we will take it as second. So it can be written as first as it is into integration of second minus integration of differentiation of first into integration of second. So integration of sin theta is minus cos theta. Now we have to give answer in terms of x. So we have to again change these in terms of x. So sin theta will be x and theta will be sin inverse x plus cos theta. This will be root 1 minus sin square theta. So root 1 minus x square. Okay, now let's move to the next question. Again, whenever we get inverse or log, we always take one with it, and that will be the first or second function. ठीक है, कहीं भी sin inverse अकेला आ जाए या log x अकेला आ जाए, we have to place one with it. And according to Eilert, we can say that log will be first and algebraic will be second. Inverse और log के साथ में हमेशा 1 लगाना है. First as it is into integration of second minus integration of differentiation of first into integration of second. So इसको आप याद भी रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. log x की इंटीग्रेशन x log x minus x. If you remember this, then it will be very good. इसका आंसर याद रखोगे तो अच्छा रहेगा. log x की इंटीग्रेशन x log x माइनस x. नेक्स्ट, ठीक है, अब इसमें हमें प्रॉब्लम आ गई आइलेट की. अब इसमें आइलेट कैसे लगाएं, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें x sin इनवर्स x था, यानी दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस ऑलरेडी थे. सो वी वर एबल टू डिसाइड which function has to be taken first and which has to be taken second, because this is algebraic, this is inverse trigonometric. Now in this question we have only one function and that is trigonometric. So इसको हम कैसे बाय पार्ट से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर इनटू सीकेंड, और इसमें हम रूल क्या लगाएंगे, आइलेट वाला नहीं लगाएंगे. रूल क्या लगाएंगे, फर्स्ट उसको लेना है जिसकी डिफरेंशिएशन इजी हो, और सेकंड उसको लेना है जिसकी इंटीग्रेशन इजी हो. दिस इज द बेसिक रूल. सो इंटीग्रेशन हमें सीकेंड स्क्वायर की आती है, डिफरेंशिएशन हमें सीकेंड की आती है. सीकेंड की हमें इंटीग्रेशन भी आती है बट वो बहुत लेंथी होती है, लॉग सीकेंड प्लस 10 बहुत लेंथी है, जबकि इसकी इंटीग्रेशन बहुत इजी है. तो इंटीग्रेशन इजी होनी चाहिए. तो फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सीकेंड एक्स की डिफरेंशिएशन सीकेंड 10 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. ओके, तो ये हमने जो किया इससे ये क्वेश्चन अभी सॉल्व तो हो नहीं पाया, खैर, क्योंकि ये सीकेंड 10 स्क्वायर आ गया. अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं है. सो क्या करें कि 10 स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 लिख के देखते हैं. लेट अस सिंप्लीफाई इट. थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करके एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके देखने से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाया करते हैं. तो ऐसा कुछ आ गया. अब ये तो सीकेंड क्यूब वापस से आ गया, पर सीकेंड क्यूब तो हमारा क्वेश्चन था जिसको हमने आई एज्यूम किया था, यानी सीकेंड क्यूब के इंटीग्रेशन को तो हम आई लिख सकते हैं. तो ये बन जाएगा आई, और ये बचेगा सीकेंड एक्स जिसकी इंटीग्रेशन हमें ऑलरेडी आती है, और आई इधर जाएगा तो बन जाएगा 2i.
और सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो गई, लॉग सीकेंट प्लस टेन। सो इन दिस वे वी हैव गॉट द आंसर। 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, आई की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें एक तो ये अलजेब्रिक है कि ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आइलेट लगा के देखें पहले, तो अगर उससे ही काम चल जाए। आइलेट के अकॉर्डिंगली अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक अब किसको सेकंड लें, पूरे को ही ले लेते हैं सेकंड। देखो तो फर्स्ट एज इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है। वो अपने आप में एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा नन्ना सा क्वेश्चन है अपने आप में ये, इसकी इंटीग्रेशन करना, जिसमें कि अगर tan x को t पुट किया जाए तो secant स्क्वायर x dx बनता है dt। सो दिस इज t स्क्वायर बाय 2, सो tan स्क्वायर बाय 2। और एक ये ध्यान में रखना, जब यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे तो केवल tan स्क्वायर x बाय 2 लिखना होता है, प्लस c नहीं लिखना होता, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है फार्मूले में। ठीक है, जो हमने फार्मूला भी लिखा था फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, उसमें विदाउट प्लस सी किए लिखते हैं हम। ठीक है, वो सी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, लिख दोगे तब भी वो बाद में कैंसिल हो जाएगा, नहीं लिखोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस आता है ना, तो उस माइनस के साथ वो एडजस्ट हो जाता है सी, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। यानी ये छोटी छोटी इंटीग्रेशन हमें याद रहनी चाहिए। ये एक्चुअली में फॉर्म है ना, ये फॉर्म है, हमने किया था एक बार एफ एन एक्स इंटू एफ एक्स एफ डैश एक्स, ये फॉर्म हमने की थी। इसका आंसर एफ एन प्लस वन एक्स बाय एफ एन प्लस वन होता है, तो ये वैसी टाइप की कुछ चीज़ थी, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, तो एफ स्क्वायर बाय 2 डायरेक्ट याद रहना चाहिए, एफ स्क्वायर बाय 2 tan स्क्वायर बाय 2। छोटी छोटी इंटीग्रेशन याद रहेंगी हमें, तभी हम उसको पहचान पाएंगे क्वेश्चन में। तो tan स्क्वायर को लिख लिया सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, और इसकी इंटीग्रेशन तुम्हें आती है जो कि क्या होती है tan x। अब इसमें भी कुछ, अब इसमें अगर आप ये सोचोगे कि इसको अलजेब्रिक मान लें हम, और आइलेट के अकॉर्डिंगली इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ले लें, कर सकते हैं, देखते हैं करके। इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, फिर हमें आनी चाहिए। ठीक, इनवर्स फर्स्ट हो गया एंड अलजेब्रिक सेकंड हो गया। This is again a small integration. Again this is f dash x by fx, fx की पावर n, सेम वही है, देखो f की पावर n x इंटू एफ डैश एक्स है ये। तो ये हमें या तो याद रहना चाहिए, या फिर चलो इसको करके देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट करें, इसको -2 से डिवाइड -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट करेंगे तो -2x dx dt हो जाएगा, t की पावर 3/2, विच विल बी t की पावर -3/2 प्लस 1 बाय -3/2 प्लस 1। प्लस से लिखने की तो देखो वैसे ज़रूरत है नहीं, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, सो 1/√t। सो फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड हमने अभी की, ये हमें मिला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। सो दिस इज साइन इनवर्स एक्स बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर प्लस कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये 1 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म है जो अभी हमने नहीं पढ़ी है, 1 बाय क्वाड्रेटिक। सो अभी हम इसको नहीं कर पाएंगे, अभी हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। इसका फार्मूला होता है dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, जो क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म में पढ़ा जाएगा। चलो आगे चलते हैं। x cos इनवर्स ऑफ दिस,
अब ये तो बहुत बड़ा फंक्शन है, इसको हम फर्स्ट फंक्शन तो मान लें, पर इसकी डिफरेंशिएशन तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसको पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन समझ के और सॉल्व करने की कोशिश की जाए। इन्वर्स आईटीएफ चैप्टर जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें आपको पता है कि इसको सिंप्लीफाई किया जाता था कैसे। जैसे कि हम tan इनवर्स x को अगर थीटा मान लें तो x हो जाएगा tan थीटा और थीटा हमारा हो जाएगा -π/2 से π/2। सो पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर को यहाँ पर हमें यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्योंकि tan थीटा क्यों हमने एज्यूम किया, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होता है कि ये अंदर देखो फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है 1 - tan² 1 + tan² क्या हुआ करता है cos 2 थीटा। अब cos इनवर्स cos आपस में कैंसिल आउट होंगे कि नहीं, इस एंगल के हिसाब से तो नहीं होंगे, क्योंकि -π से π में cos इनवर्स cos x नहीं होता है। बट लकीली हमें x > 0 दिया है क्वेश्चन में। अब क्योंकि x > 0 दिया है तो फिर थीटा हमारा माइनस में नहीं आएगा, 0 से π/2 आएगा। तो फिर 2 थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से π, और 0 से π में cos इनवर्स cos x का आंसर x ही हुआ करता है। यानी कि इसको हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। सो ये इंटीग्रेशन देखो अब हमारी इजी हो गई, बन गई x tan इनवर्स x। Now we can easily solve this by taking this as first and this as second function. First as it is into integration of second minus integration of differentiation of first into integration of second. So इसको अब आप easily solve कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप हमारी है, जैसे कि हमारे पास e⁴ax और sin bx आ गया है ना। अब a भी हमने लिया है, अब e⁴2x आ जाए, sin 3x आ जाए, ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है आइलेट के अकॉर्डिंगली, इन्वर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, फर्स्ट सेकंड। हालांकि इस क्वेश्चन में देखो किसी को भी फर्स्ट सेकंड ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक्स की डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो यही आएगा, साइन की डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो कॉस ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। फर्स्ट सेकंड किसी को भी ले सकते हैं, आइलेट लगाना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। ओके, नाउ फर्स्ट एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अब देखो ये क्वेश्चन कुछ सॉल्व तो हुआ बट पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो वापस हमें e⁴ax और sin bx वापस से जस्ट अ मिनट, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करना था, सॉरी, तो कॉस आएगा यहाँ पर। तो इसमें क्या हुआ, हमें कॉस मिल गया, तो ये फिर एक नया क्वेश्चन बन गया। तो इसको फिर दोबारा से हम करेंगे फर्स्ट और सेकंड लेके। तो ये एक अलग टाइप है जिसमें कि आपको ये याद रखना है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो उसको दो बार करना है आपको। पहले साइन बदलेगा कॉस में, फिर कॉस वापस बदलेगा साइन में। तो फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। So you can see we will be getting I again। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन जो है वो अब फिनिश होने वाला है। इंटू बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये बन गया I। ठीक है, ये b बाई इससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, तो माइनस आ गया बाहर, और b बाय और ये b बाय क्या बन गया, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये पूरी चीज़ क्या है हमारी वापस से I। सो वापस से हमें I मिला यहाँ से। अब ये I को हम लेफ्ट साइड में इसके साथ ले जाएंगे।
सो 2 बार करने से इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 बार हमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने ए स्क्वायर लिया एलसीएम, तो आया ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। सो आप याद करना चाहें तो इस फॉर्मूले को याद भी रख सकते हैं। यहाँ से ए स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि एलसीएम लेने से यहाँ, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो इसको आप एक फॉर्मूले की तरह ही माने, और याद करना हो तो याद कर लें। नहीं याद करना है तो कोई बात नहीं है, पूरा सॉल्व करके भी देख सकते हैं। याद करना चाहें तो दैट विल बी गुड। ई रेज़ टू पावर एक्स साइन बी एक्स का फॉर्मूला ये होता है। इसी तरह से ही जो है ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स का भी होता है। वो फॉर्मूला होता है ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो दोनों फॉर्मूले याद कर सकते हैं। इट दे कैन बी रिमेंबर्ड, दे कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। ओके, अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। कॉस लॉग एक्स। ऑब्वियसली कॉस लॉग एक्स तो हमें पता ही नहीं है, कोई चेन रूल तो होता नहीं है इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन में तो कॉस की डिफरेंशिएशन करो फिर बाद में लॉग की कर लो, जबकि ऐसा कोई चेन रूल इंटीग्रेशन में तो है नहीं। तो इसमें फिर कैसे किया जाए? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने पढ़ाई है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है उसको टी पुट करो। सो एक्स हो गया ई की पावर टी, सो डी एक्स हो गया ई की पावर टी डी टी। सो आई हमारा बन गया कॉस टी इंटू ई की पावर टी डी टी। अब इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला अभी हमने याद किया यहाँ पर, ई की पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी ए कॉस बी एक्स प्लस सॉरी ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है वो मैं इसको लगा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, देन 11th क्वेश्चन देखते हैं। ई रेज़्ड टू पावर साइन इनवर्स एक्स। ऑब्वियसली साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करेंगे हम, या थीटा पुट करें या टी कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो एक्स हो गया साइन थीटा, तो डी एक्स हो गया कॉस थीटा डी थीटा। सो आई क्या बन गया? ई की पावर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अगेन इसमें फार्मूला लगा सकते हो जो भी ऊपर हमने लगाया है, और उसको बाद में एक्स में चेंज जरूर कर लेना जो भी आंसर आएगा। ठीक है, जैसे कि अभी अब ऊपर हमने देखा कि आंसर ऐसा कुछ आएगा, इसको वापस चेंज जरूर करना है। वापस थीटा को साइन इनवर्स एक्स लिखना है, वापस साइन थीटा को एक्स लिखना है, कॉस थीटा को √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है प्लस सी। क्लियर? So this was all with the integration of by parts. So keep learning. Best of luck.